भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। राजधानी लखनऊ के खुर्दही में लगातार किसानों का 18वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत भी आने वाले हैं। लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है, भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि संदीप यादव युवा जिलाध्यक्ष और राम सेवक के नेतृत्व में लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम इनसे पूरी बात जानेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। थोड़ी देर में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। आपके नेतृत्व में महोदय 18 दिन हो गए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और जैसा मुझे सूचना है कि गौरव टिकैत जी थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम किसानों की दर्द पीड़ा बराबर सुन के आप लोग आ रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जी इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। हम किसानों के बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि बराबर हमारे शीर्ष नेता, यहाँ के किसानों में बहुत खुशी हर्षोल्लास का माहौल है कि हमारी इस लड़ाई में हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं बराबर 18 दिन के धरने में शामिल हो रहे हैं। 33 गांवों का अभी मसला है, 18 दिन हो गया। अभी इसके अगले चरण में और भी गांव जद में आएंगे। सर्किल रेट नहीं बढ़ा। पिछले दिनों अभी जब शव यात्रा आप लोगों ने निकाली थी तो उस समय ये बात हुई थी कि 1 सप्ताह में जो रजिस्ट्री पर लगी रोक है उसे हटा लिया जाएगा। अभी तक उस संबंध में क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, सर्किल रेट पे तो कोई बात होगी नहीं। सर्किल रोड तो किनारे की बात है, जब 13 से बढ़ाया नहीं गया उससे हमसे कोई वास्ता मतलब नहीं। आज जो वास्तविक बाजारू मूल्य है उस पे, और जिस किसान भाई की जमीन जा रही है उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10% जमीन छोड़ने, हम तो ये पहली मांग कर रहे हैं, जब किसान इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के विरोध में है तो सरकार में बैठे हैं, इस कानून को रद्द कर दें। हाँ, कानून को रद्द कर दें। हाँ, इसी में किसानों का भला है और सरकार का भी इसी में भला है। नहीं, आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। राम सेवक रावत, जिला उपाध्यक्ष हुआ भारतीय किसान यूनियन टिकैत। लंबे समय से धरना चल रहा है, अभी तक कोई बात नहीं बनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 18 दिन हम लोगों के इस धरना प्रदर्शन के हो गए हैं। कोई लड़ाई भी हो एक दिन में नहीं जीती जा सकती है। जैसे कि ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी लड़ाई हो एक दिन में नहीं जीती जा सकती है। अलाउद्दीन की आप कहानी सुने होंगे। अलाउद्दीन कितने दिन तक लड़ाई लड़ा है, कितनी बार लड़ाई लड़ा, और अलाउद्दीन को क्या क्या करना पड़ा। यहाँ पर जितने युवा बैठे हैं ना, ये सब अलाउद्दीन हैं, और जो बुजुर्ग है ना वो चाचा सैयद हैं, और जो उनसे थोड़ा जवान है ना वो आल्हा हैं। यहाँ आल्हा उदल इंदल सब हैं। और ये सरकार एक दिन जब वो बावनगढ़ की लड़ाई जीत सकते हैं तो हम क्या एलडीए आवास विकास से नहीं जीत सकते हैं? ये वो भूमि है, एक गांजर की लड़ाई यही हुई थी। ये लखनऊ है, यहाँ गांजर की लड़ाई हुई थी। और अगर वो बावनगढ़ की लड़ाई जीत सकते हैं तो हम एलडीए आवास विकास से क्या नहीं जीत सकते हैं? हम एक और के एलडीए आवास विकास को खेदने का काम करेंगे। अभी कुछ क्षणों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गौरव टिकैत जी आ रहे हैं और वो आएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे लड़ना है। अब ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। अभी 6 अक्टूबर को जो महात्मा टिकैत जी की जयंती है उसमें भी ये मुद्दा रखा जाएगा और वहां से भी ये बात का वाहन होगा। ये लड़ाई आर पार की होगी। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। दूसरी बात, जमीन हमारी आपकी और नहीं है इनके बाप की।
मतलब कि भूमि अधिग्रहण का मामला लंबा चलने वाला है और किसान आर पार की लड़ाई की ठान चुके हैं। महिला शक्ति का भी बड़ा रोल इसमें रहता है ऐसे प्रदर्शनों में। जी, परिचय दीजिए। सुमन यादव, राष्ट्रीय संगठन से जिला उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई लंबी खिंचती जा रही, जैसे पहले बात हुई थी और लंबी तो लड़ाई जो है भैया लंबी चलेगी और हम लोग ये जंग जीत के रहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गौरव भैया हमारे शेर हैं और माननीय राष्ट्रीय टिकैत जी हम लोगों का छत्र छाया है, उनका सहयोग पूरा है। हम लोग आवास विकास को अपनी जमीन नहीं देंगे। और बात रही लड़ाई की, तो अब आग लगी है तो जितना जलता जाएगा हम लोग बुताने का प्रयास कर रहे हैं और बुता लेंगे। और घर बनने में टाइम लगता है और गिरने में बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। क्षेत्र में यहाँ अगर गांव पंचायत के स्तर की बात करें तो वहाँ पंचायतों में भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका भी बड़ा सहयोग इस पंचायत में है। परिचय दीजिए और बात बताइए कि हर गांव से लगातार सहयोग इस संगठन को इस प्रदर्शन को मिल रहा है। आगे कहां तक ये जारी रहेगा और लड़ाई कितनी लंबी खिंच सकती है? मेरा नाम फूलचंद यादव, मैं ग्राम प्रधान नई जेल मोहारी कला का हूँ। आपने पूछा कि लड़ाई कब तक जारी रहेगी, तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी लड़ाई तब तक जारी रहेगी और हम लोग इस जंग को जीत के रहेंगे। धरना चाहे जितने दिन तक देना पड़े, धरना हमारा जारी रहेगा। और भी नेता हैं, जी परिचय दीजिए अपना। राम सिंह प्रधान, पहाड़ नगर टिकरिया। लगातार आपके प्रदर्शन को लोगों का एक जन समर्थन अंदर से मिल रहा है, मतलब कि उनके एक कह लीजिए कि दिल की आवाज आप तक पहुंचने का काम कर रही है। सरकार और आवास विकास एलडीए से पीड़ित किसान पूरी तौर से सजग हो चुका है, जाग चुका है। जब उनको आवाज लगाई जाएगी तो बड़ी तादाद में किसान इस धरने पे आने का काम करेगा और ये लड़ाई अंतिम पायदान तक चलेगी। जब तक सरकार हमारी मांगे मानेगी नहीं तब तक ये धरना खत्म होने वाला नहीं है। राजेश टिकैत जी भी यहाँ धरने पर आ चुके हैं। आज राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जो हैं गौरव टिकैत जी भी आ रहे हैं। मतलब कि धरना जो प्रदर्शन है इसको बड़ा समर्थन मिल रहा है और 6 तारीख को भी ये मुद्दा, ये अभी तो सिर्फ 33 गांव का धरना है, अभी ये पूरे प्रदेश और उसके बाद पूरे देश का धरना होगा। जैसे भारत की सरकार घुटनों के बल गिरी थी 3 काले कानूनों को लेकर, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने घुटने टेकेगी और किसानों की जीत होगी। तो आप ये देख रहे हैं लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये धरना अनवरत जारी रहेगा। और भी किसान है, जी परिचय दीजिए। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदना चाह रही है दोस्तों। हम किसानों का मानना है कि हम अपनी जमीन जो उपजाऊ जमीन है इनका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। हम इनको अपनी जमीन नहीं देंगे, किसी कीमत पे हम इन्हें जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीन चली जाएगी तो क्या हम खाएंगे, क्या हमारे बच्चे खाएंगे और क्या देश खाएगा। क्योंकि किसान की शोभा, देश की आन बान शान खेती ही है, खेती से सब लोग जीते हैं। इसलिए हम किसान चाह रहे हैं हमारी खेती का अधिग्रहण न किया जाए, इस कानून को तुरंत निरस्त किया जाए। तो आप ये देख रहे हैं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 18 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है और आगे भी जिस तरह से इस धरना प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से ये धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। अब ये आगामी 6 तारीख को बाबा साहब की जयंती पर भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई चूंकि जिस तरह से लंबी खिंचती जा रही है, सरकार इस पर कब एक्शन लेगी और कब इनकी बातों को सुनेगी, कब इनका धरना प्रदर्शन समाप्त होगा। मैं पवन कुमार गुप्त, ट्रस्ट न्यूज, लखनऊ।
व्यापारी 3-3 करोड़ रुपए का रेट से चले तो ये तो चलने का नहीं ना सरकार को हमारी आपकी दुखी किसान रहेगा, दुखी किसान रहेगा, बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, दुखी किसान रहेगा। अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 18 दिन बीत गए हैं, लगातार धरना अनवरत जारी है और आज यहाँ पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव जी आए हैं। हमसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो 12-13 से अभी तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीति साफ नहीं है इनकी नीयत साफ नहीं है। इनको सब ये पता था कि भाई किसान की जमीन किस तरीके से लूटी जाएगी। इनको अवगत हम लोग करवाना चाहते हैं चेतावनी के साथ में। किसान जागृत है, ये अपनी जमीन इस तरीके से लूटने नहीं देगा। हम विकास के बाधक नहीं है। ये सड़कें, ये फ्लैट, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी, ये सब किसानों की जमीन में हो रही, लेकिन इसका सम्मान करे। ये ना करे कि भाई इसको लूट लेंगे। 2012 से रेट नहीं बढ़े। मार्केट रेट कितना है, बढ़िया कितने है बेच रहा, व्यापारी कितने बेच रहा, फ्लैट वाट बेचने वाला कॉलोनाइजर कितने बेच रहा, एलडीए बीच में से कितना खा रहा, ये सारी चीजें ये नहीं चलेगा भाई। अच्छा, ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि किसान सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लगातार आंदोलन जारी है। कई सारी ऐसी नीतियां बन के बार बार आ रही हैं जो किसानों के विरोध जैसी दिखती। तो भाई ये तो कहाँ दोगुनी होगी, उसके खर्चे दोगुने हो गए किसान के। इसके जो फसलों के जो रेट थे वे तो है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अब से 10 साल पहले कह गए कि गन्ने का रेट हमारी सरकार आती है 450 रुपए कर देंगे। भाई झूठ क्यों बोल रहे? आप देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री फ्री बिजली की बात कर रहे, एक तरफ मीटर लग रहे, और इनके जो पेस्टिसाइड्स के रेट हैं वे कितने बढ़ गए, मेहनत कितनी बढ़ गई, मजदूरी कितनी बढ़ गई, उसका कोई अनुमान नहीं, दुगुनी कर देंगे आप। अच्छा, 5 तारीख को चुनाव है, हरियाणा में वोटिंग होनी है और सेम उसी दिन किसान सम्मान निधि खाते में आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2000 रुपए, अगर इसका अनुपात, इसका औसत निकाल लो कितना रुपए बैठता है, शायद 16-17 रुपए बैठता होगा रुपए दिन का। क्या होगा भाई 16-17 रुपए दिन का? मतलब कोई भीख दे रहे आप इसको। इसके फसलों का रेट दे दो, इसके फसलों का रेट भी उसी अनुपात में दे दो ना जिस अनुपात में और वस्तु के रेट बढ़े। भाई सोना चांदी, मास्टर की तनख्वाह, विधायकों की तनख्वाह, जो भी जरूरत की आने वाली चीजें हैं जिस अनुपात में वो रेट बढ़े उसी अनुपात में इसके फसलों का रेट भी दे दो। जी, दूसरी बात ये है कि 5 तारीख को वोटिंग है और सेम डे उनके खाते में ये किसान जाग गया, जानता है ये कि 2000 रुपए दे के कोई ऐसा खरीद नहीं लेते। अच्छा, तीसरा चीज ये है, इसी किसान सम्मान निधि से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छूटे हुए हैं, उनको बार बार जो है उनको वो फॉर्म भरवाया जाता, तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कराई जाती, लेकिन उनको किसान सम्मान निधि नहीं दी जाती। 2018-19 का पंजीकरण है लोगों का और किसान सम्मान निधि अभी मिली है, जिनमें केवल 1 या 2 किस्तें गई हैं। बहुत किसान ऐसे हैं और उसकी परसेंटेज लगभग काफी है। ऐसे किसान पे सम्मान निधि, चलो हम तो सम्मान निधि लेकिन मिल तो जाए। एक बड़ी भ्रष्टाचारी चल रही है अंश निर्धारण की, जो जिसमें ये हिस्सा, नाम और ये सारी चीजें एक ही खतौनी में जोड़ने की है। इनमें लेखपाल कह रहे कि जी त्रुटि पूर्वक होगा। कोई ऐसी खतौनी ऐसी नहीं है जिसमें गलतियां ना हो और फिर लूट मचरी उनके नाम पर, उसके नाम पर तहसीलों के चक्कर किसानों के लगवाए जा रहे। हम तो मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि भाई अगर ये त्रुटि चलो होगी, भाई आपका एक बढ़िया स्वभाग, भाई हिस्सा और ये सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने गलती नहीं कर रखी। इन्होंने ये अपने रुपए कमाने के लिए ये इस तरह के काम कर रखे और पूरे प्रदेश भर में यह समस्या है कि अंश निर्धारण पे वो करे और गांव स्तर पे ये कैंप लगने चाहिए और वहीं का वहीं किसान तहसील बना जावे, वहीं के वहीं। सरकार का जितना भी रवैया है, दिल्ली आंदोलन को आपने देखा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा किसान सब जाति को वापस दिया, लंबे समय तक योजना चला। यहाँ हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ अभी 25 गाँव के अधिग्रहण की बात है और आखिरी चरण में पूरा लखनऊ जा रहा है और रेट बड़े सस्ते हैं। 18 दिन यहाँ पर धरने का हो गया। आपको क्या लगता है ये भी लड़ाई?
किसान सभा अगर संगठित रहेगा, मजबूत के साथ में अपनी आवाज को उठाता रहेगा, गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाता रहेगा, अनुशासन को चलाता रहेगा, इससे किसानों को मुश्किल है क्योंकि उत्तर पर मर गया लंबी चलेगी। तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ का ये खुदाई है और बड़ी संख्या में किसान जुड़े हैं और धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 18 दिन हो गए हैं। के लोग होंगे यहाँ इंस्पेक्टर साहब को दिखाई दे रहे थे। अरे इनकी क्या खता है भाई, यहाँ बिजली की व्यवस्था आप लोगों ने वादा करा होगा, इनकी बिजली तो लगवा दो, या जिनमें रोड जाम करके उधर की तरफ रखेंगे जब लगवाओगे। बिजली चालू रहनी चाहिए। तो सड़क है, सड़क पे तो वैसे भी आप लोग लाइट लगवाते हैं, यहाँ लाइट लगवा दो, लाइट लग जाएगी। बारिश के भी मौसम है, सांप का किसी जानवर का वो है, तो आप लोग ध्यान रख लें है।